तो चलिए बनाते हैं 4 सहेलियाँ और इन सहेलियों को बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी 4 बॉटल्स की, क्ले की और फॉइल पेपर की, साथ में थोड़े से कलर की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्ले को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फॉइल पेपर की एक बॉल सी बना लेंगे और इस बॉल पर इस क्ले को पूरा कवर कर दें और फिर इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर इसे डिब्बे पे चिपकाएंगे और डिब्बे पे चिपकाने के लिए डिब्बे पे सबसे पहले ग्लू लगाएंगे और ग्लू लगाने के बाद फिर इस पे थोड़ा सा क्ले लगाएंगे और फिर क्ले के ऊपर ग्लू लगा करके इस बॉल को अच्छे से हम इस पे चिपका देंगे और थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए छोड़ देना। और जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर वाइट एक्रेलिक कलर से कलर कर देना है। मैंने एक्रेलिक कलर इसलिए लिया है क्योंकि अगर हाथ और ब्रश में वो लग जाता है तो आसानी से पानी से साफ़ हो जाता है। और फिर उसके बाद इन सब के फेस का कलर बनाना है। मैंने चारों के लिए अलग अलग फेस कलर बनाए हैं और अलग अलग फेस कलर बनाने के लिए वाइट कलर में मैंने कभी पिंक कलर मिलाया है तो कभी ब्राउन और येलो मिलाकर इनका फेस का कलर बनाया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी ड्रेस बनाएंगे और ड्रेस को आप चाहें जैसे भी अपने मनपसंद बना सकते हैं। तो मैंने इस डॉल की जो ड्रेस है वो एक गाउन जैसी ड्रेस बनाई है और एक्रेलिक कलर से ही सारी इसकी डिटेलिंग्स की है। इसके हेयर, इसकी आईज और लिप्स वगैरह सब के सब मैंने कलर से ही बनाए हैं। कभी किसी को थोड़ी दिक्कत भी होती है आँखें बनाने में, तो उसको बनाने के लिए आप ब्लैक वाटरप्रूफ मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद पेंट और ब्रश उठाया है तो किसी तरह से मैंने इसे बना ही लिया है। थोड़ा बहुत अच्छा नहीं बना है, आप उसे अवॉइड करिएगा, पर आगे मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये मेरी सारी डॉल्स बन के तैयार हो गई हैं, लेकिन बाद में मैंने थोड़े मोड़े मैंने डिटेलिंग्स की है इसकी आइज़ देखिए कैसे ये मैंने मिटा करके फिर से बनाया है। ये बार बार ही ख़राब हो रहा था तो मैं गीला कपड़ा रख रखी थी, उसी से मैं जल्दी से इसको साफ़ कर देती थी तो ये साफ़ हो जा रहा था और फिर मैंने किसी तरह से बना ही लिया लास्ट में। और बाकी की 2 डॉल्स के हेयर मैंने जो है क्ले से बना रखे हैं क्योंकि उनके माथे पे ऐसे पल्लू नहीं था तो वो अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर मैंने उसे क्ले से ही बना दिया। और अब हम इस वाली ये डॉल तो मेरी पूरी तैयार ही हो गई है। इसके बाद अब हम ब्लू साड़ी पहनी हुई डॉल को देखेंगे उसको कैसे बनाना है। तो इसकी साड़ी वगैरह मैंने बना ली है, अब इसके हैंड बनाना है और हैंड बनाने के लिए कलर से मैंने बनाया है। अगर कोई चाहे तो क्ले से भी इसको बना सकता है, पर अगर जल्दी हमें और इजी तरीके से काम करना है तो कलर से भी बना सकते हैं। और इस तरह से इसके हेयर बन गए। हेयर बनने के बाद मैंने जो है स्केच पेन लिया है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि स्केच पेन से मैंने इसकी आइज बनाई है। मैंने स्केच पेन पे एक्रेलिक कलर लगाया है, उसके बाद मैंने इसकी आइज बनाई है, उसी से कलर से ही बनाई है ताकि ये अच्छे से राउंड हो सके, इसलिए मैंने स्केच पेन लिया। और ये वाली जो डॉल है ये थोड़ी टकली सी लग रही थी तो मैंने देखिए इसे क्ले से ही इसके हेयर बना दिए और एक जूड़ा बना दिया, उसमें छोटा सा फ्लावर लगा दिया और उसे कान में भी पहना दिया है। तो ये बहुत ही सुंदर लगने लगी थी, मुझे तो सबसे प्यारी यही लग रही थी इन चारों में। और फिर इन्हें खड़ा करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसे कि आइसक्रीम स्टिक से मैंने बनाया है और इस तरह से हम इसे पूरा ग्लू से चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद इसे पूरी रात छोड़ देंगे और जब ये सूख जाएगा तो फिर हम इन डॉल्स को इस पे मैंने ग्लू गन से चिपका लिया ताकि हम गार्डन में अगर इसे रखें तो हवा वगैरह चले तो ये गिरे ना और कोई बच्चा इसे उठा कर ले भी ना जा पाए। सॉरी, ये मैं मजाक कर रही हूँ। बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं, अगर वो मांगे तो हमें उन्हें दे देना चाहिए खेलने के लिए। और फिर इसे आप चाहें तो रस्सी में ऐसे बांध कर लटका भी सकते हैं अपने गार्डन पे या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर इसे अलमारी वगैरह पर सजा भी सकते हैं। देखिए ऐसे हम इसे सजा भी सकते हैं और ये कितनी अच्छी लग रही है। सच्ची में ये बहुत ही अच्छी लग रही थी और अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा।